हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है पिनोकोल पिनोक्लू रीअरेंजमेंट। तो आओ एग्जांपल से समझते हैं इस रिएक्शन को। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये सबस्ट्रेट गिवन है, इसको हम बोलते हैं विसिनल डायोल। और विसिनल डायोल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी दो एडजेसेंट कार्बन्स पे दो OH ग्रुप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं विसिनल डायोल। अब इसमें क्या होगा, जो OH है इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, राइट। ये जो OH है ये इस H पॉजिटिव को ऐसे अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी OH2 पॉजिटिव की, राइट। इसकी फॉर्मेशन होगी OH2 पॉजिटिव की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हम हीटिंग कर रहे होंगे, हीटिंग करते हैं तो ये जो H2O है ये लॉस हो जाएगा। एज ए गुड लिविंग ग्रुप होता है ये, देयरफॉर ये लॉस हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बाकी सब्सटेंस हमारे पास है ये तो ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। अब इस कार्बोकैटायन की खास बात क्या है कि अगर इसको कहीं किसी और जगह पे किसी और साइड पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है तो ये रीअरेंज होगा। अगर हम इसको किसी भी तरीके से यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ले आते हैं, ये लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिथाइल है ये इस पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अगर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये OH ऐसे ही, यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल शिफ्ट वाला आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो OH है इस पे लोन पेयर है, इसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा डबल OH पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है इसका लॉस हो जाएगा, मतलब डिप्रोटोनेशन यहाँ पे होगा। जब डिप्रोटोनेशन होगा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इस वाले स्ट्रक्चर की, और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन को हम समझते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं H पॉजिटिव अगेन, H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, राइट। तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो OH है ये अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे सकता है। अब जो भी OH अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे सकता है वहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, राइट। देखिए अगर हम इस वाले OH से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री। लेकिन अगर हम ये वाला OH इस वाले OH से अपना लोन पेयर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, देयरफॉर इसी OH से हम लोन पेयर को डोनेट करवाएंगे। तो ये लोन पेयर इसको ऐसे देगा, ये लोन पेयर इसको ऐसे देगा, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे तो OH है ही स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH2 बनेगा, हीटिंग कर रहे हैं तो ये H2O का लॉस हो जाएगा। जब H2O का लॉस हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकैटायन की। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि अगर ये यहाँ पे आएगा, इसको ये OH स्टेबल कर सकता है, तो ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे ये मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था, बट क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट टेंडेंसी ज़्यादा है ये, तभी ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कौन शिफ्ट कितना होगा ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जब हमने हाइड्राइड का शिफ्ट करवाया, हाइड्राइड का शिफ्ट करने पर यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ पे OH ऐसे, जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने शिफ्ट करवाया वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो OH है ये अपना लोन पेयर इसको ऐसे देगा। अगर ये लोन पेयर अपना ऐसे देगा, यहाँ पे हो जाएगी फॉर्मेशन OH पॉजिटिव की। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हो जाएगी डिप्रोटोनेशन। जब डिप्रोटोनेशन होगी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। समझ आया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। मान लो कि ये जो सबस्ट्रेट हमारे पास है इसकी रिएक्शन करते हैं हम AgNO3 और हीटिंग भी कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे AgNO3 जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, NO3 माइनस है। और Ag पॉजिटिव है ना, इसकी एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है Br के साथ। तो किसी भी तरीके से ये जो Br है ये एज ए Br माइनस लॉस होगा इसका, मतलब बेसिकली ये विथ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और Ag पॉजिटिव के साथ ये AgBr की PPT की फॉर्मेशन करेगा, राइट। PPT की फॉर्मेशन करेगा। इससे क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ये Br इलेक्ट्रॉन्स के साथ लग गया तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिथाइल यहाँ पे ऐसे ही था, फिनाइल यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल,
और यहाँ पे OH। अगेन इस पॉजिटिव को यहाँ पे लाते हैं। कैसे ला सकते हैं? या तो फिनाइल माइग्रेट होगा या मिथाइल माइग्रेट होगा। अगर हम माइग्रेशन टेंडेंसी की बात करते हैं तो फिनाइल का ज़्यादा होता है, तो फिनाइल ऐसे माइग्रेट करेगा। अगर फिनाइल ऐसे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल, फिनाइल और एक फिनाइल जो हमने माइग्रेट करवाया ये आएगा। यहाँ पे OH तो था ही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो OH है अगेन ये अपना लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर सकता है। अगर ये लोन पेयर इसको अपना ऐसे डोनेट कर सकता है, यहाँ पे हमारे पास अगेन मिथाइल तो था, फिनाइल, फिनाइल, यहाँ पे बनेगा डबल OH पॉजिटिव और यहाँ पे मिथाइल था। नेक्स्ट स्टेप में इसका डिप्रोटोनेशन होगा। अगर इसका डिप्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली हमें MEPH, PH, यहाँ पे डबल O और यहाँ पे मिथाइल। तो ये हमारे पास फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को समराइज कर सकते हैं तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये विसिनल डायोल्स जनरली दे सकते हैं। हालांकि ये जो सबस्ट्रेट हमारे पास है ये विसिनल डायोल तो नहीं है, बट हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि विसिनल डायोल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी वो उसके एडजेसेंट एक OH ग्रुप होना चाहिए, तब ये ऐसे रिएक्शन दे सकता है। दूसरी बात क्या है कि पहले स्टेप में हम जो कार्बोकैटायन बनेंगे, फर्स्ट कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हमें बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन है, जो माइग्रेशन का ऑर्डर है वो क्या है? मान लो कि 2-3 ग्रुप्स कॉम्पीट कर रहे हैं माइग्रेशन में, तो ये हमारे पास माइग्रेशन का ऑर्डर हो जाएगा, राइट? कि H, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल। सिमिलरली अगर सारी ही एरोमेटिक रिंग्स अटैच्ड हैं उस केस में जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है वो मूव फास्ट करेगी, राइट? और नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म E1 होगा। थैंक यू।